दुनिया भर की पॉलिटिक्स में जब कोई कदम हलचल मचाता है तो उसकी गूंज सबसे पहले पड़ोसी देश में सुनाई देती है। इस बार वो गूंज है व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा। 4 साल बाद पुतिन मॉस्को से सीधा दिल्ली पहुंच रहे हैं, लेकिन दर्द इस बार इस्लामाबाद को हो रहा है, वो भी थोड़ा बहुत नहीं, बेहिसाब। भारत का एजेंडा क्लियर है, लेकिन पुतिन के भारत दौरे से पाकिस्तान सन्न है। एक तो पाकिस्तान रूस और भारत के हथियार सौदे से डरा हुआ है, दूसरा उसे डर है कि कहीं अफगानिस्तान वाला खेल उसके साथ ना हो जाए, क्योंकि आतंक पर अगर पुतिन ने झटका दे दिया तो उसकी मुसीबत तय है, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। इधर भारत में पुतिन की लैंडिंग हुई है और पाकिस्तानियों की नींद उड़ गई है। पुतिन भारत आ रहे हैं, इस खबर पर पाकिस्तान की सरकार, सेना, पत्रकारों और आवाम कई दिन से नजर गड़ाए हुए थे। गुरुवार शाम 7 बजे जब पुतिन का प्लेन दिल्ली में उतरा तो तस्वीरें देखकर पाकिस्तानियों के चेहरे लाल हो गए। पुतिन के भारत आने से पाकिस्तानियों की एंजाइटी क्यों बढ़ रही है? असल में अभी तक वो ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस की मार भूले नहीं हैं। उनको अभी भी रह रहकर खान एयरबेस की तबाही के सपने आते हैं। असल में आतंकिस्तान भारत और रूस के बीच होने वाले रक्षा समझौते से घबराया हुआ है। पाकिस्तान सरकार ने इस पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है, लेकिन उसकी चुप्पी में भी डर छिपा है। एक तरफ पुतिन की ग्लोबल आइसोलेशन है, इंडिया के अंदर मेन स्ट्रीमिंग है, वेलकमिंग हो रही है, तो और ये भी उस वक्त उन्होंने वेलकम करवाया जब इंडिया के ऊपर अमेरिकन ने टफ लाइन ली थी। और अभी जो जॉइंट स्टेटमेंट आनी है, सुनने में आया कि उसमें इंडिया जो है वो टेररिज्म और पाकिस्तान के ऊपर फोकस कराएगा। ये बात थोड़ा सा आप समझें, टेररिज्म और पाकिस्तान के ऊपर फोकस कराएगा, ठीक है जी। और कहेगा कि जनाब देखें पाकिस्तान ऐसे है, पाकिस्तान वैसे है। और दरअसल पुतिन के भारत आने से पहले रूस ने पाकिस्तान को इशारों में कुछ ऐसा कह दिया कि पाकिस्तान की फौजी सरकार से लेकर आतंकी कठमुल्लों तक हर ओर दहशत है। पुतिन के दिल्ली दौरे से पहले क्रिमिनल प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने आतंक के खिलाफ बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारत और रूस के संबंध सिर्फ कूटनीतिक नहीं, रणनीतिक भी है। हम आतंकवाद की कड़ी निंदा भी करते हैं, फिर चाहे वो कहीं से भी पैदा हो रहा हो। भारत आतंकवाद से लड़ते हुए अपने हितों की रक्षा करता है। दिमित्री ने ये भी कहा कि अगर पाकिस्तान के CDF आसिम मुनीर ने कोई गलत कदम उठाया तो उन्हें उसके नतीजे भुगतने होंगे। भारत पाकिस्तान के बीच आजकल तनाव है। ऐसे में पेस्कोव की ये टिप्पणी बहुत अहम मानी जा रही है, क्योंकि रूस आमतौर पर पाकिस्तान पर सीधा हमला नहीं करता था। ये पहला मौका था जब क्रेमलिन के किसी अधिकारी ने पाकिस्तान पर इतना स्पष्ट संदेश दिया है। इस बयान के बाद पाकिस्तान के आतंक के आकाओं के बीच हड़कंप मच गया है। रूस भारत को तो बड़ी घातक मिसाइलें दे सकता है और अब पाकिस्तान का डर इन हथियारों को लेकर दिखने लगा है। क्या भारत कैन अफोर्ड 2 सुपर पावर्स अमेरिका एंड चाइना, और भाईजान मुत्की के साथ खड़े होने की इतना कर सकेगी? क्या इतना तपड़ है ये सारा कुछ करने का? हाँ, विश्वगुरु तो आप हैं, लेकिन अपने भारत के अंदर विश्वगुरु है, बाहर नहीं है। बाहर तो हर कंट्री ने आपको रिजेक्ट कर दिया है। लेकिन चीमा साहब, इस वक्त प्रेशर जो है वो भारत के ऊपर भी प्रेशर इस वक्त मौजूद है। रूस भारत को Su-57 स्टेल्थ फाइटर, S-500 एयर डिफेंस सिस्टम दे सकता है और ब्रह्मोस के नए वेरिएंट पर भी बात हो रही है। शहबाज और मुनीर को पता है कि रूस और पुतिन के लिए भारत पहले से भी ज्यादा खास हो गया है। चीन में SCO समिट के दौरान पाकिस्तानी PM शहबाज शरीफ एक कोने में खड़े नजर आए थे, जबकि वो अपनी तिरछी आंखों से PM मोदी, पुतिन और शी जिनपिंग को देख रहे थे। शहबाज के चेहरे की मायूसी ने कि पुतिन और मोदी की दोस्ती से उन्हें बच के रहने की जरूरत है। अमेरिका और यूरोप की तरफ से लगाई गई तमाम आर्थिक पाबंदियों की वजह से रूस मुश्किल में था और उस कठिन समय में ट्रंप की धमकी के बावजूद भारत ने रूस से तेल खरीदा और रूस की इकोनॉमी को नुकसान से बचाया।
अब इस एहसान को चुकाने के लिए रूस खुलकर भारत के समर्थन में है, जो पाकिस्तान के लिए एक बड़ी वार्निंग है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दुनिया भर की पॉलिटिक्स में जब कोई कदम हलचल मचाता है तो उसकी गूंज सबसे पहले पड़ोसी देश में सुनाई देती है। इस बार वो गूंज है व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा। 4 साल बाद पुतिन मॉस्को से सीधा दिल्ली पहुंच रहे हैं, लेकिन दर्द इस बार इस्लामाबाद को हो रहा है, वो भी थोड़ा बहुत नहीं, बेहिसाब। भारत का एजेंडा क्लियर है, लेकिन पुतिन के भारत दौरे से पाकिस्तान सन्न है। एक तो पाकिस्तान रूस और भारत के हथियार सौदे से डरा हुआ है, दूसरा उसे डर है कि कहीं अफगानिस्तान वाला खेल उसके साथ ना हो जाए, क्योंकि आतंक पर अगर पुतिन ने झटका दे दिया तो उसकी मुसीबत तय है, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। इधर भारत में पुतिन की लैंडिंग हुई है और पाकिस्तानियों की नींद उड़ गई है। पुतिन भारत आ रहे हैं, इस खबर पर पाकिस्तान की सरकार, सेना, पत्रकारों और आवाम कई दिन से नजर गड़ाए हुए थे। गुरुवार शाम 7 बजे जब पुतिन का प्लेन दिल्ली में उतरा तो तस्वीरें देखकर पाकिस्तानियों के चेहरे लाल हो गए। पुतिन के भारत आने से पाकिस्तानियों की एंजाइटी क्यों बढ़ रही है? असल में अभी तक वो ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस की मार भूले नहीं हैं। उनको अभी भी रह रहकर खान एयरबेस की तबाही के सपने आते हैं। असल में आतंकिस्तान भारत और रूस के बीच होने वाले रक्षा समझौते से घबराया हुआ है। पाकिस्तान सरकार ने इस पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है, लेकिन उसकी चुप्पी में भी डर छिपा है। एक तरफ पुतिन की ग्लोबल आइसोलेशन है, इंडिया के अंदर मेन स्ट्रीमिंग है, वेलकमिंग हो रही है, तो और ये भी उस वक्त उन्होंने वेलकम करवाया जब इंडिया के ऊपर अमेरिकन ने टफ लाइन ली थी। और अभी जो जॉइंट स्टेटमेंट आनी है, सुनने में आया कि उसमें इंडिया जो है वो टेररिज्म और पाकिस्तान के ऊपर फोकस कराएगा। ये बात थोड़ा सा आप समझें, टेररिज्म और पाकिस्तान के ऊपर फोकस कराएगा, ठीक है जी। और कहेगा कि जनाब देखें पाकिस्तान ऐसे है, पाकिस्तान वैसे है। और दरअसल पुतिन के भारत आने से पहले रूस ने पाकिस्तान को इशारों में कुछ ऐसा कह दिया कि पाकिस्तान की फौजी सरकार से लेकर आतंकी कठमुल्लों तक हर ओर दहशत है। पुतिन के दिल्ली दौरे से पहले क्रिमिनल प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने आतंक के खिलाफ बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारत और रूस के संबंध सिर्फ कूटनीतिक नहीं, रणनीतिक भी है। हम आतंकवाद की कड़ी निंदा भी करते हैं, फिर चाहे वो कहीं से भी पैदा हो रहा हो। भारत आतंकवाद से लड़ते हुए अपने हितों की रक्षा करता है। दिमित्री ने ये भी कहा कि अगर पाकिस्तान के CDF आसिम मुनीर ने कोई गलत कदम उठाया तो उन्हें उसके नतीजे भुगतने होंगे। भारत पाकिस्तान के बीच आजकल तनाव है, ऐसे में पेस्कोव की ये टिप्पणी बहुत अहम मानी जा रही है, क्योंकि रूस आमतौर पर पाकिस्तान पर सीधा हमला नहीं करता था। ये पहला मौका था जब क्रेमलिन के किसी अधिकारी ने पाकिस्तान पर इतना स्पष्ट संदेश दिया है। इस बयान के बाद पाकिस्तान के आतंक के आकाओं के बीच हड़कंप मच गया है। रूस भारत को तो बड़ी घातक मिसाइलें दे सकता है और अब पाकिस्तान का डर इन हथियारों को लेकर दिखने लगा है। क्या भारत कैन अफोर्ड 2 सुपर पावर्स अमेरिका एंड चाइना, और भाईजान मुत्की के साथ खड़े होने की इतना कर सकेगी? क्या इतना तपड़ है ये सारा कुछ करने का? हाँ, विश्वगुरु तो आप हैं, लेकिन अपने भारत के अंदर विश्वगुरु है, बाहर नहीं आप। बाहर तो हर कंट्री ने आपको रिजेक्ट कर दिया है। लेकिन चीमा साहब, इस वक्त प्रेशर जो है वो भारत के ऊपर भी प्रेशर इस वक्त मौजूद है। रूस भारत को Su-57 स्टेल्थ फाइटर, S-500 एयर डिफेंस सिस्टम दे सकता है और ब्रह्मोस के नए वेरिएंट पर भी बात हो रही है। शहबाज और मुनीर को पता है कि रूस और पुतिन के लिए भारत पहले से भी ज्यादा खास हो गया है। चीन में SCO समिट के दौरान पाकिस्तानी PM शहबाज शरीफ एक कोने में खड़े नजर आए थे, जबकि वो अपनी तिरछी आंखों से PM मोदी, पुतिन और शी जिनपिंग को देख रहे थे। शहबाज के चेहरे की मायूसी ने कि पुतिन और मोदी की दोस्ती से उन्हें बच के रहने की जरूरत है।
अमेरिका और यूरोप की तरफ से लगाई गई तमाम आर्थिक पाबंदियों की वजह से रूस मुश्किल में था और उस कठिन समय में ट्रंप की धमकी के बावजूद भारत ने रूस से तेल खरीदा और रूस की इकोनॉमी को नुकसान से बचाया। अब इस एहसान को चुकाने के लिए रूस खुलकर भारत के समर्थन में है, जो पाकिस्तान के लिए एक बड़ी वार्निंग है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।